सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज प्लस से। विधानसभा के चुनाव जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये कह रही हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये चीजें करेंगे। सबने अपने मैनिफेस्टो जो हैं वो भी जो है पब्लिक डोमेन में डाल दिए हुए हैं और उन पब्लिक डोमेन में डालने के बाद विरोध भी जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर का, कई बार मैंने ये बात बोली है अपने इंटरव्यू में कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा जिसका नाम डेली वेजर है, उसको लेकर क्या कुछ चीजें जो हैं वो सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज जो सरकार बनाने की बात करती हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, क्या कुछ वो डेली वेजर के लिए करने वाले हैं। और ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई नई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आई है, ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने 10-10, 20-20 साल पहले भी यही बयान दिए और तब भी यही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम डेली वेजर्स को पक्का कर देंगे। पहली कैबिनेट आई, सरकार बैठेगी, पहली कैबिनेट आएगी, सबसे पहला मुद्दा डेली वेजर का हल होगा। इसलिए इस मुद्दे पर, इन स्टेटमेंट्स पर जो आज जो पब्लिक डोमेन में आप सब लोग जनता देख रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स पर, उन लोगों के मैनिफेस्टो को लेकर आज मेरे साथ डेली वेजर्स के 3 डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं। आप मेरे साथ देखेंगे तो रवि हंस हैं, PHE डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हैं और पिछले एक साल से ज्यादा समय होने वाला है, 1.5 साल से ज्यादा समय होने वाला है इनको एजिटेशन करते हुए, लेकिन कोई पॉलिसी, ये बार बार बोलते रहे पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। मेरे साथ स्टेट डिपार्टमेंट के मुख्तियार वानी जी बैठे हुए हैं। इनका कहना, मैं तो सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ डेली वेजर हूँ, सरकारी मंत्री से संतरी तक, पानी पिलाने से लेकर हर एक सुविधा का उनका ख्याल रखना, ये वो डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट के पास 3 कैबिनेट के डिसीजन है कि इनको पक्का किया जाए। उसके आगे मेरे साथ शशि जी बैठे हुए हैं, जल शक्ति इरिगेशन डिपार्टमेंट से। जल शक्ति अभियान 13,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार ने इसमें अलॉट किया और कहा कि हर घर जल और नल सब पहुंचना चाहिए। लेकिन नल तो पहुंच जाएगा, लेकिन जिन्होंने जल पहुंचाना है वो कब पक्के होंगे, ये सब सवाल जो है इनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत करता हूं मैं रवि हंस जी से। रवि जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, काफी बयान आप लोग सुन रहे होंगे, क्या लग रहा है कितनी बातचीत डेली वेजर्स के लिए की जा रही है और जब चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, क्या कुछ चीजें हैं, वो बदलाव क्या आएगा डेली वेजर का? हरमीत जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ साथ जम्मू का जितना भी हमारा लोकल मीडिया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट डेली वेजर के मुद्दे को हाईलाइट करने में, सरकार तक पहुंचाने में। ये शायद हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों की बदकिस्मती है कि ऐसी सरकार हमें मिली है जिसने सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद कर ली, सब कुछ सुनते हुए भी कान बंद कर लिए। 2-2 बार हमारे टॉप ऑफ दी चेयर पे बैठे हुए LG मनोज सिन्हा जी वादा करने के बाद मुकर गए। डेली वेजर आज भी जहां 30 साल पहले खड़ा था, आज भी वहां खड़ा है। और आपने कहा कि अब विधानसभा के चुनाव हैं तो बयानबाजी जो हो रही है, तो हम भी देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े बयानवीर पैदा हो चुके हैं कि कोई कह रहा है हम पहली कैबिनेट में करेंगे, कोई कह रहा है मैनिफेस्टो भी जारी हो रहे हैं, कोई 6वें नंबर पे रख रहा है, कोई 18वें नंबर पे रख रहा है। लेकिन वही सवाल, जैसे आपने खुद ही सवाल खड़ा कर दिया कि ये लोग पहले ही सत्ता भोग चुके हैं। कुछ एक लोग हैं जिन्होंने कपड़े बदल लिए, कपड़े बदलने मतलब कि पार्टी बदल ली, और वो भी आज उनके भी बयान आते हैं कि इनके साथ पुरानी सरकारों ने गलत किया है, हमारी सरकार आएगी तो हम इनके साथ जस्टिस करेंगे। जो खुद करने वाले लोग हैं, जिन्होंने डेली वेजर का सत्यानाश किया और जिनके कारण, पर्टिकुलर जिनके कारण डेली वेजर आज 10 साल बर्बाद कर चुका है, वो शख्स जब इस तरीके की बयानबाजी करता है
तो साफ अंदाजा लगा सकते हो कि भविष्य में भी कुछ होने वाला नहीं है। 1 अक्टूबर तक सबके बयान आएंगे, सब डेली वेजर को पक्का करेंगे, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 1 अक्टूबर के बाद मैं आपको बता रहा हूं, ऑन मीडिया कह रहा हूं, नहीं डेली वेजरों के बारे में कोई सोचेगा, ना ही डेली वेजरों की कोई बात करेगा, ये आप मेरे से गारंटी ले सकते। मतलब आपका ये कहना है कि जो 2014 में आपने बयानबाजी सुनी या 2005 में बयानबाजी सुनी, जब कांग्रेस की एनसी की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई, सबने वादे किए, आपको लग रहा है वो जुमले आज भी चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे? बिल्कुल चलते रहेंगे। देखिए अभी आप बड़ी मजेदार बात है, कांग्रेस का परसों मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, विपक्षी पार्टी है, सरकार को घेरने का पूरा पूरा प्रयास करेगी, और उनके नेता जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, टोनी जी और बल्ला साहब, जो जम्मू के मेन 2 बड़े चेहरे हैं, और हर जगह वो डेली वेजर की बात कर रहे हैं। और पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी बसंतगढ़ में रैली करके गए हैं, तो वहां उन्होंने खुद जिक्र किया कि हमारी सरकार आएगी, हम डेली वेजर को रेगुलाइज करेंगे, इनकी सैलरी बढ़ाएंगे, इनका मसला हल करेंगे। जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डेली वेजर का जिक्र तक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 6वें नंबर पे डेली वेजर का मुद्दा रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, रखा है, लेकिन इतिहास उठा के देख लो, मैक्सिमम टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की हुकूमत रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के अंदर एक भी डेली वेजर जो है वो रेगुलाइज नहीं हुआ है। कैसे विश्वास करें? 2008 में जब उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, सीएम पद के दावेदार थे, उन्होंने ही बयान दिया था कि हमारी सरकार आएगी, हम हर एक घर के किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी देंगे जो 8वीं पास होगा। ये उमर अब्दुल्ला जी का बयान था 2008 में। उसके बाद सरकार आई, कोलिशन में सरकार बनी, और 6 साल तक उमर अब्दुल्ला जी ही चीफ मिनिस्टर रहे। जब उनके पास डेली वेजर का मुद्दा 2014 में कैबिनेट में गया, तो उन्होंने 2 मुद्दे थे, एक 58 साल से 60 साल एज करनी थी, रिटायरमेंट एज, और एक डेली वेजर का था। डेली वेजर जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज था, उनकी तरफ उमर अब्दुल्ला जी का ध्यान नहीं किया। जो उनके सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉइज थे, जो ऑलरेडी 40-40 हजार 50-50 हजार सैलरी ले रहे थे, उनको उन्होंने प्रेफरेंस दी, उनके 2 साल रिटायरमेंट एज बढ़ा दी, जिस वजह से डेली वेजर उस वक्त भी छूट गया। और आज वो डेली वेजर आप वही, मैं जैसे मैंने कहा कि, और आपने भी ये बात की कि सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज तो वही पुरानी है, वादे पहले भी वही किए हुए थे और आज भी वो वादे किए जा रहे हैं, लेकिन डेली वेजर इसमें तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि उनके लिए क्या कुछ है, मिल कुछ नहीं रहा है। मेरे साथ शशि जी हैं। शशि जी, आपको क्या लगता है, हर घर जल की बात की जाती है, नल की बात की जाती है, नल तो सरकार जो है पाइपें लगाकर, जाल बिछाकर अपने 13,000 करोड़ का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसमें तो वो कर लेंगे, लेकिन जो इस स्कीम्स के साथ जुड़े हुए हैं, आज जम्मू कश्मीर में तकरीबन 6500 स्कीम्स जो हैं वो डेली वेजेस की चल रही हैं, उन सबको आप लोग डेली वेजेस ही पक्का कर जो चला रहे हो, डिपार्टमेंट्स आप लोग ही चला रहे हो, लेकिन ये लीडर भी यही कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, इंसानियत के तौर पर इसको डेली वेजर को देखना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो नेता लोग आज जो बयानबाजी कर रहे हैं वो इंसानी तौर पर आपकी इस पीड़ा को समझ रहे हैं कि डेली वेजर कितना बड़ा अभिशाप जो आपके साथ जुड़ा हुआ है? हरमीत जी, देखिए, शुक्रिया, आपने हमारे सभी भाइयों को बुलाया और आज आप इस मसले के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट से हैं, जो कि ये जो कैनाल चल रही है, हमारा काम होता है फसलों को पानी देना। ये जो आपने कहा कि हर घर जल, ये पीएचई डिपार्टमेंट वालों का काम है, हम इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारा काम होता है कि फसलों तक पानी पहुंचाना। हमारे जितने भी साथी हैं वो बेचारे बड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। राजा महाराजाओं के समय से ये कैनाल चल रही है, और आपको तो ये आप भली भांति जानते हैं, आरसपुरा के लास्ट जो बॉर्डर है वहां तक जो हमारी कैनाल है ये चलती है, नहरें चलती हैं, ट्यूबवेल्स चलते हैं, ये जो बड़े डंके बजाते हैं। आरसपुरा की प्योर बासमती हमारी फॉरेन तक पहुंचती है, सभी दुनिया जानती है और सबको पता है। मगर आपने मुझसे सवाल कहा
कि देखिए अभी ये जो लीडर साहिबान हैं ये बड़े डंके बजा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए जैसे मेरे भाई ने पहले ही बता दिया कि इनके डंके बजाने से क्या होगा। इन्होंने आज तक हमारा शोषण ही किया, ना कि हमारा कोई मसला हल किया है। देखिए हमने हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आते हैं जम्मू कश्मीर में, दौरा करते हैं और वो बड़ी गूंज के साथ और ललकार रैली करते हैं और उसमें कहते हैं कि डेली वेजरों का जो मसला है जम्मू कश्मीर में 61,000 डेली वेजरों का जो संगीन मसला है उसको हम हल करेंगे। मगर हरमीत जी हम ऐसे ही देखते रहे। ये तो आप 2014 की बात कर रहे हो, बिल्कुल अब तो बिल्कुल बयानबाजी नहीं शुरू होगी। बिल्कुल 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 मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ। और देखिए माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरमीत जी मुझे ये बताइए, हम 2100 के ऊपर लगे थे, मेरे पास पूरे ऑर्डर पड़े हुए हैं, मैं आपको एक एक ऑर्डर दिखाऊंगा। मैंने देखा बीजेपी के बड़े बड़े आलाधिकारी बड़े बड़े मंत्रीगण कहते हैं ये 250 पे लगे थे, ये 500 पे लगे थे। अगर हम 250-500 पे लगे थे तो हम अपने ऑर्डर दिखाते हैं। आप लोगों ने ही कैबिनेट में बैठ के ऑर्डर किए हैं, तो आज आप कहते हो कि ये बैकडोर एंट्री है, कोई कहता है ये पाप की गारंटी है। हम लोगों को वो ही कहते हैं कि हमने 9,000 रुपए तक इनको पहुंचाया है, वो बीजेपी सरकार ने ही तो पहुंचाया है। हरमीत जी ये बिल्कुल गलत कहते हैं, इन्होंने कोई हमें 9,000 तक नहीं पहुंचाया। आप नहीं मानते इन्होंने? हम नहीं मानते। जो ऑर्डर हुए हैं, जो आपकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में भी तो बढ़ी हैं, जो 6500 से 9,000 रुपए तक आप आए, 9300 तक। और सर देखिए ये 11 रुपए बढ़ाना ये कोई पे है? ये तो हमारे साथ बदा मजाक हुआ है कि 11 रुपए बढ़ा दिए, इससे हमें हमारा क्या बनेगा? आप हमें ये बताइए, जम्मू को ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जम्मू में इतना काम चल रहा है, मुझे ये बताइए आज 9,9300 रुपया लेने वाला आदमी कहाँ 5,000 बिजली का बिल भरेगा? हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें, या हम अपने किसी रिश्तेदारों के घर जाएं, 9,9300 में हम ऐसा काम कर सकते हैं? मगर ये बड़ी अपनी हवाई में बातें करते हैं और बड़ी छाती ठोक के कहते हैं कि ये हमने किया। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने हम लोगों को बेवकूफ बनाया। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर हैं, इन्होंने कहा आप अपनी फाइलें लेके हमारे बीजेपी कार्यालय में आ जाइए। उस पर भी आऊंगा मैं आपसे, उस पर भी सवाल पूछूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने बोला कि डाटा जो है वो सारा मांगा गया था, सारा डाटा वहां पर बीजेपी ऑफिस में जो पहुंचाया, सरकारी तंत्र तक जो और हरमीत जी वहां इतने बड़े महान दिग्गज नेतागण बैठे थे, हमने कहा कि भाई देखिए हमारी डिटेल तो आप बार बार मंगाते हैं, मगर सर इसके ऊपर काम कुछ भी नहीं होता है। हमारी एनआईसी हुई है, अगर हम लोग बैकडोर एंट्री थी तो हाँ आप लोगों ने हमारी एनआईसी क्यों की? हमें बाहर निकाल देना था, बाहर का रास्ता दिखा देना था। 30 साल डिपार्टमेंट में काम करने के बाद आज हमें बच्चे पूछते हैं पापा क्या हुआ आपका, होना क्या हमारा? हम तो उनके सामने मुंह भी नहीं उठा सकते, कभी रिश्तेदारों के घर भी नहीं जा सकते। देखिए इन्होंने हमें टैग लगा दिया है, डेली वेजर का टैग लगा दिया है। और मैंने सुना बड़े अभी आज जैसे मेरे भाई ने कहा अभी हमारे, मैं नाम लेने से पीछे नहीं प्रेज करूंगा, देखिए हमारे देवेंद्र राणा साहब कहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर हम इनका मसला हल करेंगे। मैं आपको एक बात वो मैं बयान आपको सुना दूं। वो ये कहते हैं कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में 10 दिन के अंदर अंदर हम सारे डेली वेजर पक्का कर देंगे, नहीं करेंगे तो हम इनके साथ इस्तीफा भी दे देंगे और इनके साथ भी बैठेंगे। हमारे साथ बैठ के करना क्या है सर? हमारे साथ बैठ के क्या? ये शशि जी ये विधानसभा चुनावों के बीच में ये बयान क्यों आ रहे हैं? आप लोग तो जितने डिपार्टमेंट मेरे साथ आप लोग बैठे हो 1.5 साल से ऊपर ही हो गया आप लोगों को बैठे हो, 2 साल प्लस हो गया। ये नेता लोग तब क्यों नहीं आए? हरमीत जी मैं उसी बात मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए 2 साल हमारे पीएचई के भाई बैठे, 1.5-2 साल हम इरिगेशन वाले बैठे, स्टेट वाले बैठे, तब हमारे पास कोई नेतागण नहीं आया, तब कोई नहीं आया। खाली कहते हाँ हो जाएगा इनका मसला हल हो जाएगा, सेंटर में इनकी फाइल गई। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आज दिन तक वो कौन सा ऐसा जहाज है, वो आज तक कौन सी ऐसी ट्रेन है
जो यहाँ से हमारी फाइलें लोड करने में इनको इतना समय लग रहा है, वहां तक नहीं पहुंचे। फिर अभी सुनने में आ रहा था, नहीं जी आपकी जो फाइलें हैं वो दिल्ली में पहुंच गई हैं। अगर दिल्ली में पहुंच गई हैं तो भाई हमारा ऑर्डर लेके आओ। माननीय प्रधानमंत्री जैसे ही जम्मू का दौरा करते हैं तो ऐलान होना चाहिए, तो हमारे भाइयों का भी जो सिस्टम है वो चले। हमारे डेली बेसिस जितने भाई हैं वो सभी निकलते बाहर, निकलते खुशी खुशी से, हम भी जाते। हमें बोलने की जरूरत नहीं थी इन लोगों को कि भाई हाँ हम आपका हाँ आप हमारी सपोर्ट करो। अच्छा, मेरे साथ स्टेट डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं। आप लोगों ने तो डाटा, आप कह रहे हो डाटा जो है सारा भेजा जा रहा है, दिल्ली तक डाटा पहुंचा नहीं है, आप कह रहे हैं पहुंच भी गया, आप जिस तरह आप कह रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट के मेरे भाई हैं मुख्तियार वानी जी, ये कैबिनेट के डिसीजन जो है काफ़ी बार दिखा चुके हुए हैं, मेरे चैनल पे कई बार दिखा चुके हुए हैं। क्या लगता है कि तीन डिसीजन आने के ये डिसीजन थे क्या? कैबिनेट के डिसीजन क्या इसमें ये था कि स्टेट डिपार्टमेंट के जो 446 जो जम्मू कश्मीर के मिला के जो स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर बनते हैं इनको पक्का कर देना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा था इस पे, या लिखा था कि नहीं अभी 15-20 साल और लगेंगे इनको पक्का करने में? अमीर जी, सबसे पहले मैं आपके दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आपके जो सवाल हैं, हमें क्या करें, हमारी ऐसी कोई हालात तो नहीं है, लेकिन हम आपका जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक ही मेरा नहीं है बल्कि 61,000 परिवारों का जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 25 सालों से आपने देखा, पूरे भारत के अंदर इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ और सबका विकास। और आपने हमें बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपके पास जो बार बार पिछले 10 सालों से हम मीडिया वो कोई भी चैनल नहीं है जिस चैनल में हमने बार बार वो बताते हैं, बार बार चिल्लाकर जहाँ के हमारा गला फट चुका है, हमने आपके सामने आज भी मेरे हाथ में सामने पड़ा हुआ है कैबिनेट डिसीजन। मैं इसी बीजेपी सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर आपके चैनल के जरिए पूछना चाहता हूं कि भाई जम्मू कश्मीर का कैबिनेट डिसीजन जो है वो क्या है? वो कोई धारा है या कैबिनेट डिसीजन एक परिवारों को यहाँ पर, जैसे आपने देखा हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कई मर्तबा बीजेपी वाले आज भी बड़े बड़े चैनल्स हो, एक बदकिस्मती की बात है, गरीब की आज अगर सुनवाई है वो आप जैसे चैनल्स आज हमारी गरीब की आवाज उठाते हैं, वो बार बार जम्मू कश्मीर के अंदर वो कोई भी चैनल, वो कोई भी टीवी जो रात के 12 बजे लगाओ और बीजेपी वाले चिल्ला कर कहते हैं जम्मू का विकास, जम्मू नया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो पिछली सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बैठी थी, चलो पिछले तो घोटाले थे, मैं आपको चैनल के जरिए पूछना चाहता हूं जो 3 कैबिनेट डिसीजन स्टेट डिपार्टमेंट के डेलीवेजर के पास है, आपने देखा यही बीजेपी वाले कई मर्तबा कहा पिछली सरकारों ने पाप किया है। अरे सरकारें अगर कैबिनेट डिसीजन करते थे वो क्या बैक ऑर्डर थे, वो फेक ऑर्डर है। हम आज भी कहना चाहते हैं हमारे कैबिनेट डिसीजन के ऊपर एक सीबीआई जांच करवाई जाए, कौन से डिसीजन थे, या बेंच पर होते थे या कोई ब्यूरोक्रेट अफसर था, कैसे दिए जाते थे। हम इनको पूछना चाहते हैं जिन डिपार्टमेंटों के पास कैबिनेट डिसीजन है, और भी हमारे जो भाई है बंधु जितने भी हमारे साथी है, हम नहीं कहते हैं कैबिनेट डिसीजन 61,000 बार आपने देखा इन्होंने बायोमेट्रिक्स का पैनल बनाया जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारा आधार कार्ड लिया, उसके बाद हमारा फिंगरप्रिंट लिए, हम टेलीविजन का विकास करना चाहते हैं। और आज देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन, जब भी कोई एमपी का इलेक्शन हो या कोई भी हो, वो कोई भी इलेक्शन नहीं हो जब भी बीजेपी वालों ने, क्योंकि बार इलेक्शन और हर पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी तो की, लेकिन बीजेपी भी गद्दार निकली। हर इलेक्शन में इन्होंने कहा जैसे इलेक्शन होते हैं हम टेलीविजन का मुद्दा हल करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये आज भी भारत के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी वालों की जो सरकार है, पूरे भारत के अंदर कहते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हम यहाँ पर सरकारें चलाना चाहते हैं, हम नया जम्मू बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को डोडा में जाने की क्या जरूरत है, हर घर जाने की क्या जरूरत है, हर गली में नारा गूंजने की क्या जरूरत है? अगर विकास किया होता, इन मसलों को देखा होता, आज डोडा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे अमित शाह जी जो 64 इंच की छाती कह रहे हैं, वो आपने देखा रामबन में जा रहे हैं, डोडा में जा रहे हैं, किश्तवाड़ जा रहे हैं, राजौरी में जा रहे हैं, जम्मू में आ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को एक बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद थी कि ये जितनी रैलियां हो रही हैं, इन रैलियों में बयानबाजी तो नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार के आ रहे हैं या कांग्रेस के आ रहे हैं या किसी भी पार्टी के आ रहे हैं, क्या उम्मीद थी कि वो डेली वेजर के लिए भी उस बड़े मंच से जो है कुछ सुनने को मिलेगा
कि डेली वेजर के लिए भी वो कुछ बोलेंगे? कुछ उम्मीद थी और मिला उस उम्मीद में कुछ उन्होंने बोला आप लोगों के लिए डेली वेजर्स के लिए? हरमीत जी, बदकिस्मती की बात है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने देखा बहुत दिन हो गए हमारा धरना प्रदर्शन हमारे बड़े साथी सालों से कर रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा हमने भी जद्दोजहद करने की कोशिश की। जब हमने देखा कि भैंस के सामने ढोल बजाना, ये जो सरकार है तानाशाही आज हमारे गरीब आवाम के ऊपर, एक दिहाड़ीदार के ऊपर जो शिकंजा कसा हुआ है, इनके सामने हड़ताल करो चिल्लाओ, लेकिन आज इलेक्शन है, इसलिए हमारा जो दिल का यही एक प्रार्थना थी और हमारा मकसद यही था कि 8 तारीख तक हम जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जितने भी साथी हैं, चलो वो तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात हम करेंगे। हमने 8 तारीख तक किसी भी बेंच पर किसी भी धरना प्रदर्शन हड़ताल की, जो हमारे दिल जो है वो बैठ चुके थे, हम कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। और वक्त आएगा, आपके मैं चैनल के जरिए कहना चाहता हूं, जल्द ही 8 तारीख को अगर यहाँ पर अनाउंस होगा कौन सी सरकार जो यहाँ पर टेबल पर आती है या सरकार बनाती है, तो उसी के 10 दिन के बाद पहला डिपार्टमेंट होगा हम भी और जितने भी डिपार्टमेंटों को अपने साथ लेकर, मैं कहता हूं जो वजीर आला यहाँ का बनेगा उसकी कोठी के सामने चाहे लाखों की तादाद में डेलीविजन हो, हजारों की तादाद में हो, मैं तो सारे साथियों को 61,000 डेलीविजनों को कहना चाहता हूं कि एकजुट होकर एक मंच पे आकर जैसे ही सरकार बनती है हम उस सरकार का घेराव करेंगे और अपने हक और जो हमारी हक की जो रोटी है, आज यही सरकार कहती है हमने जनता को राशन फ्री दिया, हमने जनता को भोजन फ्री कराया। हम कहना चाहते हैं कोई भी टेलीविजन मेरा 61,000 साथी ये बताए कि जो प्रधानमंत्री के दौरान हमारे जब ये 10 सालों से सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, एलजी पे एलजी आए, कोई भी मेरा साथी डिपार्टमेंट का डेलीविजन का ये बताए कि हमें 10 किलो राशन इन मोदी सरकार में फ्री दिया गया है। क्योंकि हमें जब भी कोई हक देने की बात आए, और चाहे वो डीलर हो वो कोई भी डीपू हो, पहली बात उनका कहना होता है कि भाई आपका ट्रेजरी में से 1 रुपया आता है, 1000 रुपया भी आता है, लेकिन आज 61,000 मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं सरकारों से 61,000 हमारे जो डेलीविजन है उनकी बेटियां कितनी होंगी, उनके बेटे कितने होंगे, कितना विकास इन्होंने किया, उनका सत्यानाश इन्होंने कर दिया है। और जो कि हमारा आज खुदकशी करने के लिए एक नवीन बोतल लेने के लिए मैं इस पे थोड़ा सा मैं ये करना चाहूंगा कि रवि जी मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, हमने कई प्रोटेस्ट कवर किए, कई मीडिया ने प्रोटेस्ट कवर किए, हमने आपके बयानबाजी सुनी थी कि अगर हमारी पॉलिसी नहीं आएगी घर वापसी नहीं होगी, लेकिन अगर इलेक्शनों से पहले अगर हमारी पॉलिसी की बात नहीं की गई या दी नहीं गई, हम इन लोगों को यहाँ रैलियाँ नहीं करने देंगे, हम यहाँ इनको प्रचार नहीं करने देंगे, हम खुद घर घर जाएंगे और इनके खिलाफ ये प्रचार करेंगे कि इन्होंने 61,000 डेली वेजर के साथ जो उनका परिवार जुड़ा हुआ है, तकरीबन 10 लाख लोग हैं, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है, दिखने को कुछ नहीं मिल रहा है। डेली वेजर बेबस है या डेली वेजर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डेली वेजर भी कहीं ना कहीं प्रचार कर रहा है। हरमीत जी बिल्कुल सही बात है आपकी, और शायद इसी का खामियाजा जो है पिछले लगातार इतनी देर से डेली वेजर भुगत रहा है। आज भी बहुत सारे डेली वेजर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, और सिर्फ बीजेपी का नहीं कर रहे हैं, बाकी पार्टियों का भी कर रहे हैं। कोई पीडीपी का कर रहा है, कोई बीजेपी का कर रहा है, और बहुत सारे डेली वेजर इस बार टर्मिनेट भी हुए हैं। मुझे ये चीज आज तक समझ नहीं आई कि आखिर जितनी भी पार्टियां मेन हमारे जम्मू कश्मीर में 5 पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी, 5 की 5 पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं। किसी ने भी डेली वेजर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सबने जितना जितना वो शोषण कर सकते थे उतना उतना किया, और फिर आज डेली वेजर उन्हीं पार्टियों का प्रचार करके अपनी सर्विस से हाथ धो रहा है। मेरे ख्याल में 12 से 15 के करीब डेली वेजर जो है टर्मिनेट हो चुके हैं इस इलेक्शन में। और कल ही मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, खबर देख रहा था रजौरी साइड की, तो उसमें भी कोई एक और लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है जिसमें और भी कुछ डेली वेजरों के नाम आ रहे हैं। तो भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ यार, आप अपने बच्चों के लिए तो सड़कों पे नहीं आते, और खासकर डिस्ट्रिक्ट रजौरी जो है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में पहले एक इशू बना था 12 बोचर का, आपने बहुत कवरेज की थी। हमने उस 12 बोचर के इशू को सॉल्व करवाने के लिए कोविड के दौरान में भी मैंने 19 जून को जो हुआ था प्रोटेस्ट, हमारे ऊपर FIR भी लगी थी, हमें मुचलका भर के बाहर आना पड़ा था। लेकिन जब हम रजौरी में हमने प्रोग्राम किया और 707 लोग थे वो
जब मैं वहां पे गया और हाथ खड़े करवाए कि 12 वोचर वाले कितने लोग हैं, तो सिर्फ 4 लोग निकले। अगर आप अपने हक के लिए बाहर नहीं आ सकते हो, ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि आप पॉलिटिशियनों का प्रचार करने के लिए बाहर निकले और आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे? छोटी मोटी जो भी है। रवि जी, मेरा सीधा सवाल ये रहेगा, क्या ये मौका था आप लोगों के पास कि अपनी जो एजुटेशन आप 2 साल से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, साल से कर रहे हैं, क्या ये मौका था कि इलेक्शनों से पहले अगर कुछ आपकी तरफ से डेली वेजर्स अगर सारा साथ देते तो शायद जो आप कहते हो कि पॉलिसी के बिना हम घर वापसी नहीं करते, वो पॉलिसी मिल सकती थी आप लोगों को? हरमीत कुछ जी, ऐसा सीन बन सकता था? हरमीत जी, मैंने शायद आपको याद होगा, हमने शपथ भी ली थी और अनाउंस भी किया था पार्लियामेंट जब आपने इलेक्शन बीसी रोड में ये की थी, सब हाँ। लोगों ने हाथ रख के शब्द की थी, आपने देखा था, पूरे फ्लेक्स बनाया हुआ था आपने हाँ। लीडर्स का। वो कारण ही यही था, अगर उस वक्त पार्लियामेंट में डेली वेजर अपनी यूनिटी दिखाता, जो मकसद था हमारा इनका विरोध करने का, बाकी हमको MP के चुनाव में। हाँ, पार्लियामेंट चुनाव में वो विरोध करने का मकसद ही यही था कि अगर पार्लियामेंट चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता है तो सत्ताधारी पार्टी जो है, जिसके पास सारा कुछ है, वो कभी भी इतना रिस्क नहीं लेगी कि हमें अवॉइड करके असेंबली चुनाव में जाए। लेकिन उस वक्त क्या हुआ? मतलब फिर आपका ये है कि फिर ये तो डेली वेजर को मतलब अन्याय होना ये एमपी चुनावों में ही तय हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, एमपी चुनाव में वही चेहरे जीत चुके हैं। हाँ, जीतना हारना अलग बात है, लेकिन हमारा डेली वेजर ओपन होके जब उनके साथ मिल गया, जब सत्ताधारी पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया कि भाई हम आपके साथ हैं, जब आपने सरेंडर कर दिया तो आप अगले को क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपके बारे में सोचेगा? आप मान लो आपने वोट देना है, कोई बात नहीं, आप गुप्त वोट दे दो, लेकिन कम से कम उसके मुंह पे तो इतना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो ना कि भाई आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम आपके साथ नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल ये पूछने वाला हूँ, एलजी के पास पावर है सारी की सारी, इस समय जितनी पावर है वो सारी एलजी को दे रखी हुई है। जो लोग ये बयान कर रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में रख रहे हैं स्टेटहुड नहीं है और एलजी के पास पावर है, वो ये कह रहे हैं कि हम 10 दिन में जो है सरकार बनते ही अब पक्का कर देंगे, या कोई पार्टी का अध्यक्ष ये कह रहा है कि भाई हम मैनिफेस्टो में हमने रखा हुआ है और हम ही जो है, हमारी पार्टी ही जो है इसको पक्का कर पाएगी। ये बिना एलजी के पावर अगर नहीं होती तो वो पक्का कर सकते थे, क्योंकि हमने देखा पहले भी पावर एलजी के पास थी, मेमोरेंडम एलजी के पास ही जाते थे, ये नेता लोग भी एलजी के पास जाते थे, एलजी साहब दिल्ली भेजते थे, ये लोग भी दिल्ली जाते थे। आज भी सिचुएशन वही रहेगी, चुनावों के जीतने के बाद भी चीफ मिनिस्टर तो होगा हमारा, लेकिन पावर क्या उतनी पावर होगी कि कलम घुमाएगा और कहेगा डेली वेजर को मैं पक्का करता हूँ? अरविंद जी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसका। फिलहाल 2 स्टेटमेंट, बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं, एक रविंदर राणा जी की, एक देवेंद्र राणा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है और 10 दिन के अगर अंदर डेली वेजर पक्का नहीं हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। इस पर 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि 23 अप्रैल 2023 की देवेंद्र राणा जी की स्टेटमेंट आप सुने, साफ स्पष्ट उन्होंने कहा था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि वो डेली वेजर को रेगुलराइज करे। अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब कर सकते हैं। दूसरी उनकी एक स्टेटमेंट थी रिजर्व कैटेगरी को लेके, जब उन्होंने कहा था कि आप मेरी बहनें हो, अगर मैं आपके लिए पॉलिसी नहीं लाया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। बीजेपी ऑफिस के बाहर बिल्कुल ना रिजर्व कैटेगरी वालों को पॉलिसी मिली और ना ही देवेंद्र राणा जी ने इस्तीफा दिया, ना ही पार्टी छोड़ी। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में रखा, अपनी पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा, पीडीपी ने मैनिफेस्टो में रखा, उनको भी पता है। परसों ही कांग्रेस के जो स्पोक्सपर्सन है रविंद्र शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, हमारा चीफ मिनिस्टर डमी होगा। उमर अब्दुल्ला खुद कह चुके हैं कि इलेक्शन के बाद जब तक हमारे पास स्टेटहुड वापस नहीं आता, चीफ मिनिस्टर की इतनी भी पावर नहीं होगी कि एक पीएम की वो ट्रांसफर कर सके। तो रेगुलाइजेशन कहां से मिल जाएगी? और जो मतलब ये फिर जुमला ही है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। तो डेली वेजर इस जुमले को किस तरह से ले रहा है? डेली वेजर को लग रहा है कि शायद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बीच की बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने दिल्ली जाने के लिए अनाउंस किया था जब हमारी पीक पे एजुटेशन थी लगभग 2 साल पहले। तो हमारा एक प्लान था, मेरा एक प्लान था, मैंने सबसे डिस्कस किया और कुछ लोग तैयार भी हुए। बाद में पता नहीं क्या उनको लगा कि उन्होंने डिले कर दिया, लेकिन मैंने अपने लगातार एफर्ट्स जारी रखे और एज ए भारतीय मजदूर संघ में सेक्रेटरी भी हूँ। मैंने उस पोस्ट का इस्तेमाल किया, अपने जो सीनियर थे उनकी रिक्वेस्ट कर करके या जैसे भी
दिल्ली बीएमएस के हमारे जो पूरे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है बी सुरेंद्रन जी, उनसे रिक्वेस्ट की और पिछले दिनों हमारी मेमोरेंडम जो है अमित शाह जी तक पहुंचा और वहां पे डिटेल डिस्कशन भी हुई और वो खुद भी हैरान थे कि 70 महीने की वेजेस कैसे पेंडिंग हो सकती है। अमित शाह जी हैरान, जब उन्होंने मेमोरेंडम दिया तो वो सवाल भी वहां पे आया कि ये कैसे हो सकता है। ये मतलब ये एक बड़ा आपने सवाल रख दिया। हाँ। कि अमित शाह जी को ये पता नहीं है कि 70 महीने की तनख्वाह जो है वो नहीं पेंडिंग है, नहीं तो पता ही नहीं पता था। अच्छा, तो ये जो डाटा यहाँ से भेजा जा रहा है, डिटेल्स भेजी जा रही है, मैं ये कह रहा क्या हूँ भेजी जा रही है? ये सिर्फ 1 अक्टूबर तक हो रहा है, सब कुछ कुर्सी के लिए हो रहा है, कोई सिंसियर नहीं है। अच्छा, जब वहां पे बात हुई तो हमें लगा कि अमित शाह जी जब जम्मू आएंगे, जब मैनिफेस्टो लॉन्च होगा, और मैंने उससे पहले भी स्टेटमेंट दी थी कि डेली वेजर का मुद्दा अगर हल होना होगा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी जम्मू का दौरा करेंगे और वो अपने मुंह से अनाउंस करेंगे। अमित शाह जी आपको उम्मीद थी? आपको हमें उम्मीद थी कि अगर होम मिनिस्टर के पास हमने मुद्दा पहुंचाया तो कुछ कहीं ना मिलेगा। कहीं अगर उनके मन में होगा कि हमने डेली वेजर के साथ इंसाफ करना है, वो जरूर अनाउंस करेंगे। और आप पूरी उनकी जब उन्होंने लॉन्चिंग की है पूरा वीडियो देखें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने डेली वेजर का जिक्र नहीं किया उन्होंने जिक्र, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास पहुंची है और हम इनकी सहायता करेंगे। रेगुलाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं, बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ लो, वहां भी यही लिखा है। ये संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, इनके मसलों का समाधान करेंगे, इनकी हम सहायता करेंगे, इनकी शिकायतों का निवारण करेंगे। रेगुलाइजेशन नहीं है। आप इसी से सब कुछ समझ आ जाता है कि बाद में क्या होने वाला है। और अगर आज डेली वेजरों को लगता है कि हम पक्के होने वाले हैं, भाई मेरी एक प्रार्थना है, जिस सरकार ने सब कुछ होते हुए इलेक्शन से पहले आपकी 70 महीने की वेजेस नहीं दी, इसका मतलब समझते हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पास सब कुछ होते हुए वोटर को नाराज करना नहीं चाहती। अगर इनको हमारी जरूरत होती या महसूस करते तो ये इलेक्शन से पहले जो इन्होंने करना था वो पहले कर देते। अगर इनको रेगुलाइजेशन देनी होती, मिनिमम वेजेस देना होता, क्या लगता है तो ये पहले दे देते। आप डेली वेजर लोग भी बटे हुए, उसका फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे डेली वेजरों को नेतागिरी का शौक है, नेतागिरी करते हैं, अपने सेल्फ लिंक बनाने के चक्कर में रहते हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं, पिछले 10-12 मीडिया चैनल्स पे मैं इंटरव्यू में बोल चुका हूं। आपने मेरे साथी ने कमेटी का जिक्र किया था, आपने भी देखा जब कमेटी बनी थी बड़ी शोर शराबा हुआ था, कमेटी मीटिंगें ये वो, सबने डाटा लेके गए सारे। स्टेक होल्डर कौन है? डेली वेजर स्टेक होल्डर है ना। हमारे लिए कमेटी बनी ना, मेरी कहने पे बनी या इनके कहने पे, किसी के कहने पे बनी कमेटी बनी। हमने उनको डाटा दिया, उन्होंने लिखा, रिपोर्ट बनी एक। हाँ, हमने दे दी दिल्ली में रिपोर्ट, हमने दे दी एलजी साहब को रिपोर्ट, लेकिन उसकी कॉपी किसी डेली वेजर को नहीं दी गई। क्यों पहुंच गई है? कम से कम आपने हमारे लिए क्या रिपोर्ट बनाई है वो हमें तो पता होना पब्लिक डोमेन में नहीं आई वो। छोड़ो जनरल पब्लिक में, छोड़ो डेली वेजर को तो दो जिनको आपने बुलाया, जिनके साथ आपने मीटिंगें की, जिनके साथ अपने मुद्दे डिस्कस किए, कम से कम उनको तो कॉपी दो, हमें तो पता चले आपके माइंड में हमारे लिए है क्या। लेकिन आज भी डेली वेजर कहता है नहीं, यही करेंगे। तो आप देखिए, ये डेली वेजेस के मन की बात है कि विधानसभा चुनावों में जो लोग बयानबाजी चल रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज, हर एक पॉलिटिकल पार्टी डेली वेजर को लेकर अपनी बयानबाजी यही कर रही है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जैसे ही हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा, तो डेली वेजर्स पहली कैबिनेट में पक्के कर दिए जाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या किसी की अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पूर्ण बहुमत से जम्मू कश्मीर में सरकार बन सकेगी या नहीं बन सकेगी? क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ है कि सरकार जिसकी भी बनेगी वो कोalition की ही सरकार होगी, चाहे एनसी पीडीपी हो, एनसी कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। लेकिन क्या वो सब सहमति लगा पाएंगे आपस में? और इन डेली वेजर्स का मुद्दा जो है, जो पॉलिसी को लेकर इनकी 75 महीने 70 महीने की जो इनकी सैलरी पेंडिंग है, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, जो यूटी के अकॉर्डिंग इनको वेजेस मिलने चाहिए, ये सारे मुसीबतें, ये सारे हालात इन पर जो इस समय पड़ी हुई है। और इन मुसीबतों का हल जो है, क्या विधानसभा चुनाव के जब 8 तारीख को जब वोटों का सत्ता का सुख कौन सी पार्टी भोगने वाली होगी, क्या उस दिन कुछ इनका विचार किया जाएगा? क्योंकि इन्होंने खुद कह दिया कि पावर तो एलजी के पास ही है, सेंटर के पास ही है, पक्का तो वही करेंगे। तो फिर आज जो ये बयान चल रहे हैं, इन बयानों को
डेली वेजेस किस तरह से लेके लें, जुमला लेके लें या वाकई सच मान के चलें कि ये वही बयान है जो है हमारी जिंदगी को बदलाव जो है वो करने वाले। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत, मेरे कैमरामैन के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।